बड़ा चाल और जुल्म होना पिया, कोई सारी गवर्नमेंट नहीं सुननी, कोई निजाम नहीं सुननी, चला मीडिया ला चलो जी इतनी गलती नहीं, ये मर रहे झूठ रख दाखो कटोरा अल्लाह दसो जान रही है। मैंने बहुत बड़ा जुल्म होना पिया, अल्लाह तू है बेनाज है, मैं तो इस बना पिया, अल्लाह मैं तेरी धरती विच रहता, या अल्लाह तू सारी गरीबां दी फरियाद सुन, अल्लाह तू बेनाज है, अल्लाह तू ही मैं ये दसो कि कितने बंदे यार पर्चा ये 11 बंदे असा जुल्म निके निके बाल बच्चे रोटी कमाने 11 बंदे, ये 15 लाख ना फ्रूट उसने कि नहीं दे 15 लाख ना फ्रूट उन्हें तू बोरी बिस्तरा चा उन्होंने एक मुंशी दा उसी भाई ने मैं भाई ने मेरा पूरा रोजा ही खिलासा उसी भाई में पूरी बिस्तरा चाहिए जा सकती, मैं गरीब आदमी हमारे निके बाल बच्चा, हमारी दुकान बंदी, हमारे 2 बच्चे आते उस फ्रूटा ने कम है पर मैं छोड़ी है 15,70,000 रुपये फ्रूट की नहीं है। मैं या खुदा है जुल्म या मैं अपनी बच्चे निकलने हैं और जुल्म सामना कोई भीम नहीं, कोई माद नहीं, कोई सिस्टम नहीं, जड़ी ये प्लास्टिक ने राती सुते ने मैं तकरीबन खुदा वास्ते मैं सारा दोबारा में एमपी कर रहे हैं पूरे महकमे और पूरी दुनिया आने सामने को सोचो, मैं एक्शन कमेटी भी आने मेरे रब तू बेनियाज है सारी तरफ को सुन, सारा जुल्म हो रहा भी कोई नहीं फरियाद सारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि गोई हिला के मकाम पर एक गाड़ी को आग लगी है और दूसरी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि रात की तहरीकी में हमला किया गया और गाड़ी को आग लगाई गई और जो साजिद हबीब और दिगर लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये एक पार्टी का रुख था, एक पार्टी का मौक़िफ़ था। दूसरी पार्टी आज हमारे साथ मौजूद है और मेरे हक़ में देख सकते हैं ये वो मुतासरीन हैं जो वहाँ पर क्रश प्लांट चलने की वजह से इनके खाने में जो रेत के कंकर हैं वो जाते हैं, गले की प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है। चूँकि आबादी के दरमियान वो क्रश प्लांट नस्ब है और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत आप आबादी के करीब या आबादी के दरमियान ये क्रश प्लांट नहीं लगा सकते। इनसे जानेंगे इनके क्या मौक़िफ़ हैं। साजिद हबीब के करीबी मामू कज़न सारे करीबी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या वजह है कि उनके ख़िलाफ़ ये क्यों है और उन्होंने पूरे लोगों के ऊपर क्यों पर्चा दिया, आज ये सारे अपनी ज़मानतों के लिए आए, ये क्या वजह बनी कि पूरे गांव को एक ही FIR के अंदर करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं सईद साहब। अच्छा सर, ये बताएं क्या वजह बनी आज इस सख्त सर्दी में ये सारे चादरें रखी, गाँव से लोग बड़े दूर से यहाँ पे आप कचहरी आए? दिन पहले इन्होंने एक हैवी ब्लास्ट किया था जिसका गिरदो गुबार से तमाम मकानात में गिरदो गुबार और धूल फैल गई थी और इतनी सख्त अंधेरा था कि बिजली के बल्ब तक नहीं जा सकते थे, इतना अंधेरा था। तो मैंने उस वक़्त साजिद हबीब साहब और उसके चाचू जो हैं मलिक रहमत साहब को फ़ोन किया कि आप कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं धंधली से आ रहा हूँ। मैंने कहा कि इन्होंने एक हैवी ब्लास्ट लगाया है, आप ऐसा करें कि आकर मोहल्ले वालों को मुतमिन करें। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम फलां जगह पहुँच गए। मैंने चौथा फ़ोन किया कहाँ है क्या, उन्होंने कहा कि 1 मिनट के बाद में आपके पास पहुँचा। जब वो हमारे पास पहुँचे तो मैंने उनको धूल दिखाई, हाथ मार के ये धूल देखो क्या है। मैं बहुत रोया वहाँ पर। मैंने ये कहा कि आप या ये घर वगैरह ले लें पूरा मोहल्ला, या आप यहाँ पर रहें या हम कहीं इधर से कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने वो पठान रखा, पठानों को छुट्टी दे दी है, पठान को फारिग कर देंगे। बड़ी बात है, साजिद हबीब ने कहा जी। मैंने कहा जाएँ सारी आबादी को मुतमिन करें। तो उसके बाद 3 दिन हम खामोश रहे। उसके बाद तीसरे दिन फिर उन्होंने अभी ब्लास्ट किया। उसके बाद मैं DC कोटली के पास आया। मैंने DC कोटली साहब को ये दरख्वास्त दी है कि प्लीज़ खुदारा इनको ब्लास्टिंग से बाज किया जाए। तो उसके बाद उन्होंने 3 दिन पहले ये एक और हैवी ब्लास्ट लगाया रात की अंधेरे में। ये ब्लास्टिंग टोटल रात के अंधेरे में होती है। रात के अंधेरे में उन्होंने एक और हैवी ब्लास्ट किया जिसकी वजह से मेरे जहाँ से मैं लाइव वीडियो बना रहा था जो ब्लास्ट कर रहे थे, तो एक पत्थर मेरे करीब आके गिरा और 2-3 पत्थर मेरे छत के ऊपर गिरे। मेरा नालीदार घर है, छत की चादरें जो थी वो डैमेज हो गई हैं, वो टूट गई हैं। उसके बाद सेन में भी एक पत्थर पड़ा था पास, एक सेन के आगे पत्थर पड़ा था 5 से 7 किलो, वो भी पड़ा हुआ था। उसके बाद ये मालिक मोहम्मद शफीक साहब हैं मेरे साथ, ये इनके चाची हैं, उनके घर में एक पत्थर गिरा है जिसका वज़न कम से कम 1 से 1.5 मन वज़न है उसका। जो पत्थर वहाँ पे गिरा है 1 मन से 1.5 मन का वज़न है पत्थर। अब जो उनके घर पे गिरा है, घर की छत टूट गई है, बाले टूटे हैं घर के। तो हम लोग उन्होंने फिर भी उनको बुलाया कि आकर देखें, तो उन्होंने हमसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। हम लोग फिर भी साइड पे हो गए। हमने जाकर गोई में जाकर चौकी में एक दरख्वास्त दिया उनको। हमने चौकी में दरख्वास्त दी कि ये वाक़या वहाँ पर पेश है, आप जाके वहाँ पर मौका देखें, पुलिस वालों को बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम वहाँ का मौक़िफ़ जाकर जानेंगे।
तो हमने दरख्वास्त देकर फिर जब वापस आए तो उसके बाद तकरीबन 10 के 11 बजे का टाइम था। उन लोगों ने फिर घर में आकर आए और लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने ऐसा किया कि ये मोहम्मद शफीक है, ठीक है जी, इसको मारना शुरू कर दिया और लड़कियों के सामने इसको घसीटना शुरू कर दिया। ये उस वक्त का वाक़या है। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि गाड़ी को आग लगाई। जी बिल्कुल ऐसा है कि हमने गाड़ी को आग नहीं लगाई, ना हम वहाँ पर मौजूद थे। जब ये लड़ना शुरू हो गए तो जो भी 3 से 4 लड़के थे, हम प्रोटेक्ट करते हैं, ये मशीन के बारे में करते हैं कि मशीन यहाँ से बंद होनी चाहिए। 3-4 बंदों को हमारे गांव की लड़कियों ने एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से लॉक लगा दिया। हम लोग अंदर तड़प रहे थे, बाहर नहीं थे उस वक्त। ठीक, एक लड़का ये जो था ये लड़कियों के पास था, क्या नाम मोहम्मद शफीक, तो उन्होंने ऐसा किया कि गाड़ी को आग लगाकर शफीक के पास आ गए और इसको घसीट के लेके जा रहे थे, गाड़ी के पास गए, इसने आग लगाई और लड़कियों ने बड़े मुश्किल से छुड़ाया। और मैं वल्लाह खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा क्या कह रहा पढ़ कर आग हमने नहीं लगाई। अगर हम ये गाड़ी को वो कहते हैं कि इन्होंने ये गाड़ी को आग लगाई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ये रात आज शाम को ये रोज़ा अफ्तार करना। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये जो गाड़ी को आग लगाई गई है किस वजह से लगाई गई? क्या कहीं आप पिछले कई सालों से इनके खिलाफ तो नहीं है कि यहाँ आबादी में जो क्रश लगी है इसको बंद करें? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं तकरीबन 7-8 साल से ये मशीन के पीछे पड़ा हूँ कि ये मशीन आबादी से कहीं शिफ्ट होनी चाहिए। ये साजिद हमीद के नाना ऐसा क्या नाना है? ये दसो चाचा कि तुसा क्या लगने हो तो उस कुछ ऐसे क्या मामला होया? ਉਹ ਵੀ ਬੀਬ ਮਾੜਾ ਜਮਾਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਮਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸ਼ੀਦਗੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਕਰਸਾਂ जिस वजह से आबादी ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਧਰਮਕਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਧੂੜਨਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੌੜੀ ਛੀ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੋਰਾਂ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸ਼ਰ ਤੱਕੋ ਅਸਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੁਣ। ਬਸ दसो मी कि गड्डी ना क्या वाकया होया तुसा कीता सी? ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸੀਨ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਅਗਰ ਆਇਆ तो इसी कुछ तरीके नाल पासा किया जाए। वो अपना साजिद साहब झूठ भी मार रहे। अच्छा, विच ये क्या आने हो कि गड्डी आगू ना भुल आई है? इंजन को किनिया खड़े आ और खलती नहीं सी जनाब पलाटा कोल। तो पहली तो मुंडिया तो एक बंदा जनाब पहले जब मौजूद से वो किसने गया अंदर, जो उसने कुड़ियां की वालदा जड़ी सी आई उत्थे मौके पर। उत्थे माड़ी गड्डी भी अगर खलती नहीं सी, उत्थे पीछे लाई ने टंगी तो कल चौकी वाले को भेजी ने। ये फिल्मी ड्रामा ने फायरिंग शुरू की ने। तो क्या कुछ सुनता खवातीन पर भी तशद्दद किया ने? खवातीन पर जनाब जी जड़े ने कुड़ी जख्मी हुई तो डंडे शंडे जो थे से ना, माड़ी जी अपनी बच्ची है ना उस भी हथा लगा, लेकिन मैं उसका क्या खलता रहा है ना। यानी ये जड़ा सारा इल्जाम लाने सारी गड्डी ना उन्हें सारा कुछ आपको किया, सिर्फ तुम पसाने तो चुप कराने था? वो गड्डी वो पुनः पता क्या इंजन भी गड्डी को पासा करी है। अच्छा, इंजन कोई नहीं से जिसले आग लगी? लद्दी भेजी ने ऊपर धक्का मारी आंदी ने, टैंकी भी कोई नहीं। काकी ड्राइवर आखनी पूरी दुनिया मिकी जाननी जिला उन्होंने मिकी ये गल भाई को खून कीता ने, माड़ी बच्ची है कि निकी जी उसकी पत्थर लगी है। मैं सोचा मैं दुकान छोड़ी रमजान ने महीने ने विच किस वजह से लगा ब्लास्टिंग? ब्लास्टिंग कोई बहुत बड़ी है, किसी ने ब्लास्टिंग की थी ने। तो मैं लाया उठी तब दुकानों मारे थोड़ी बच्ची बड़ी सीरियस है। मैं लाया तो मैं बड़ा परेशान हुई है। मैं एक सुजुकी सी मेरा मेहनत थी, माड़ी गड्डी कार करती नहीं मजदा तो तू मिकी उदा छोड़ी आ कार जरा मैं अपनी बच्ची तक की तो उसने हथा लगी नहीं सरा पर। मैं अल्लाह ही रहम करा, मैं उन्हें लाया उत्थे बंदे उन्होंने बीप क्रैश प्लांट ने भरा उन्हें कि मैं ये गल भाई मैं तुसें दा महल्ले क्यों आए हो? ये 2-2 मन बट्टा पूरा महल्ला तबाह और बर्बाद, जुल्म और सितम। फिर ने कम किया सब सारे चौकी तू बंदे आए, 2 इंतजामिया ले आए। उन्हें की असे गल भाई मेरा भाई तुम मौका तकी जुलो खाली एक घर न तको पूरा महल्ला तको। उन्हें जी चौकी जुली गल कर सा जिला चौकी गए जनाब। तो फिर निक्कियां मारियां चाची उन्होंने मकान है, मैं उन्होंने भतरीया भी पुत्र भी है, उन्होंने बच्चा भी है। उन्होंने जिला उन्होंने निक्कियां बचियां भाई वो आसिफ तो एक बंदा गया टी निकयाल सलोन थोड़ी चाची अन्ने आस्ते उत्थे मैं गया राती जंगल ने 11 बजे मैं किन्नी था अपने घर अपनी वालदा ही किन्नी था चाची है हमारे वालदा ही समझी किनो। जिला 11 बजे मैं राती आया जनाब दे मोरू उत्थे आया उसने भीबना भरा आसिफ
उसी में पूछा मैं भाई राती 11 बजे क्यों आए हैं? चलो बचियां निक्कियां त्रै सी उन्होंने रवाज पटा बच्चा उन्होंने कोई नहीं, साढ़े चाचे ने घर बच्चा कोई नहीं, अस उन्होंने पुत्तर हाँ। ले मैं चाची उन्हें की नहीं था आया अंदर था उसे मैं भाई की आया उसे तुसी कौन है? उस पौड़ी कहना बड़े भाई ने घाटे बिचू। अच्छा मैं हसी भी भाई मैं थोड़ा लेक ही नहीं बनना 11 बजे अंदर अच्छी नाल तुकला ही कोप ही रखी नहीं सिस्टम करामत एक ना मुंडा है काशू जो उसमें गाटे ही पोड़ा उस पिस्तौल करने की कोशिश की राती जंगला समझो महल्ले ने राती लाटें ही सियां मी तो पूरा महल्ले नहीं औरतां सारियां जड़ियां सारियां सी उन्होंने मिगी छिड़काया और बार कम नहीं था मैं 5 साल की टीम में थी ना हरम नहीं चलाई मी दुनिया गया वापस है मैं 4 बजे सुबह 4 बजे की नहीं था राती 10 बजे की मैं मदीना ही गड्डी चलाना मैं हरम ना कम मैं क्या पता इस नसीबा नहीं मुड़ी ऐसा ना ऐसा जिला मैं वापस है मैंने अल्लाह ने करूला मैं वापस मदीना नबी पाक ने रोज़ेपुर में आया था मैं अनपढ़ा चाल आदमी हाँ और जुल्म होना पिया कोई सारी गवर्नमेंट नहीं सुननी कोई निज़ाम नहीं सुननी जरा मीडिया ला चलो होने जी इतनी गलती नहीं ये मर रहे झूठ रख दाने खोफ कटोरा अल्लाह दसो जान मर जाए मैंने बहुत बड़ा जुल्म होना पिया अल्लाह तू है बेनियाज है मैं तो बना पिया अल्लाह मैं तेरी धरती में रह जाए या अल्लाह तू सारी गरीबानी को फरियाद सुन अल्लाह तू बेनियाज है अल्लाह तू ही मैं बना पिया ये दसो कि ये कितने बंदियां पर पर्चा है? ये 11 बंदे जुल्म निके निके बाल बच्चे रोटी कमाने 11 बंदे ये 15 लाख ना फ्रूट उस तरह की नहीं दे 15 लाख ना फ्रूट उन्हें तू बोरी बिस्तरा चा उन्होंने एक मुर्ची था उसकी भाई ने मैं भाई मैं एक महीना पूरा रोज़ा ही मैं गिलासा उसी बार मैं बोरी बिस्तरा चाहिए जा सकती मैं गरीब आदमी हमारे निके निके बाल बच्चा हमारी दुकान बंदी हमारे 2 बच्चे आते थे उस फ्रूटा ने कम पर मैं छोड़ी है 15,70,000 रुपये फ्रूट की नहीं है मैं या खुदा है जुल्म भैया मैं अपनी बच्चे निकलने हैं और जुल्म आसान कोई भीम नहीं कोई मात नहीं कोई